हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर विद अनदर लेक्चर। आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट। बेटा ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स। इस चैप्टर में ये 13th लेक्चर है। एक दो लेक्चर और आएंगे, 15 लेक्चर के बाद तो एनसीईआरटी खत्म होगी। और 15 लेक्चर में जो एग्जाम में आएगा वो या तो लेक्चर नंबर 13, 14 या 15 में से। अगर आप एग्जाम की बात कर रहे हो तो लेक्चर नंबर 13, 14 या 15 का कोई टॉपिक आएगा। इसको ध्यान से देख लेना। अभी तक हमने इंटरसेक्शन और यूनियन करी थी दो सेट्स की। इन भाई साहब को देखूं, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। अगर स्मॉल ए से बोलूं तो ये बोलते हैं मैं ओनली ए हूं, अगर ये सेट ए है तो। ये स्मॉल सी से बोलूं तो ये ओनली सी को थोड़ा सा वैसे कर देता हूं तुम्हारे लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख दो तो, बट स्टिल तुम्हारे को आसान लगे इसलिए। ये बी ले लिया और ये सी ले लिया। ये ओनली बी मानते थे हम इसे अगर ये सेट बी है। और ये जो स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी जो है ये है ए इंटरसेक्शन बी, जो ए में भी है और जो बी में भी है। अगर ए की बात करूं तो ए है ए प्लस सी, ए प्लस सी को मिलाकर ए आता है। अगर बी की बात करूं तो वो है बी प्लस सी। ओनली बी की बात करूं तो बी है, ओनली ए की बात करूं तो स्मॉल ए है, और ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो स्मॉल सी है। पहले इतना कंसेप्ट देख लेना, जब ये समझ आएगा तभी आगे बढ़ना। बट आज हमने डील करना है तीन सेट से। सपोज मेरा ये सेट है ए रेड कलर में, दिस इज माय सेट ए। अब आ जाओ ब्लू कलर में, दिस इज माय सेट बी ब्लू कलर में, दिस इज माय सेट सी ग्रीन कलर में। अब अगर मैं बात कर रहा हूं, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी मेरी क्लास समझ गई होगी। स्मॉल ए जो है वो है ओनली ए, जो स्मॉल बी है वो है ओनली बी, स्मॉल बी स्मॉल ए। ध्यान से देखना, आराम आराम से करना। मेन ये करने से ज्यादा होता है समझाना। ये बी को बंद किया और ये जो ये है ओनली सी जो है वो है मेरा स्मॉल सी। अब अगर मैं बात करूं, ये जो डी है, अगर इस डी को देखो तो ये डी ए का भी पार्ट है, ये डी बी में भी आ रहा है और ये डी सी में भी आ रहा है। ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो है कि डी। लॉजिकल बात को समझ लेना। अब बात हो रही है ई की। ई जो है वो ये वाला पोर्शन है, इसको आप ए इंटरसेक्शन बी नहीं बोलोगे, ए इंटरसेक्शन बी ये होगा, ये होगा पूरा ए इंटरसेक्शन बी, जो कि बराबर है डी प्लस ई के। अब अगर क्लास 7 है तो ये जो एफ वाला पार्ट है, ये एफ वाला पार्ट कुछ नहीं है, ये वाला पार्ट जो है जिस पे ये मार्कर घूम रहा है, ये जो डी प्लस एफ है, ये है बी इंटरसेक्शन सी। और अगला ये जो जी वाला पार्ट है, ये कुछ नहीं है, ये डी प्लस जी मिलाकर ये है ए इंटरसेक्शन सी, डी प्लस जी है। बेटा साथ चलना, थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहा हूं बट ये लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। अभी तक मेन बंदों के बारे में तो सर आपने लिखा नहीं, ना आपने बताया बी क्या है पूरा, ना आपने बताया सी क्या है पूरा, और ना आपने बताया कि ए क्या है पूरा। तो ए जो है, अब मैं देखूं तो ए बराबर है ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, ये तो ए है। अब बी तुम खुद बनाओ, मुझे रोको और बी खुद बनाओ। बी जो होगा वो होगा बी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ। और सी क्या होगा, मुझसे पहले तुम लिखो। सी क्या होगा, सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ।
ये सब करने के बाद अगर क्लास 7 है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कंसेप्ट को देखते हुए चलना है। मैं जो एक डायग्राम बना रहा हूँ, दिस इज़ वेन डायग्राम ऑफ 3 सेट्स। अब थोड़ा सा हाइलाइटर का भी यूज़ कर लेते हैं। हमने हाइलाइटर का यूज़ करा। ये जो डी वाला पोर्शन है ये वो है जो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। ये जो ए वाला पोर्शन है, स्मॉल ए वाला पोर्शन, ये है ओनली ए। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो ओनली ए। बजरंगबली का नाम लो और कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलो। ये स्मॉल ए। अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं ये स्मॉल बी क्या है, तो क्लास बोलेगी स्मॉल बी जो है वो ओनली बी है, ओनली बी। और अगर मैं बात करूं स्मॉल सी क्या है, तो आप बोलोगे वो ओनली सी है, ओनली सी, ओनली सी। और जी कुछ नहीं है, ई कुछ नहीं है, एफ अकेला कुछ नहीं है। वैसे तो ई को बोल सकते हैं हम कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट सी, उस तरीके से, बट इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो पूरी फिगर को अगर मैं देखूं, अगर मैं इस पूरी फिगर को आउटलाइन करूं, ये जो मैं ब्लैक ब्लैक से बाहर से आउटलाइन कर रहा हूं, ये जो ब्लैक ब्लैक है ये क्या आ रहा है। मैं अगर इस पे ऐसे ऐसे बाउंड्री भी करूं तो मेरी क्लास इस रीजन को क्या बोलेगी, व्हाट इज दिस रीजन। बेटा प्लीज ध्यान देना, इस रीजन को बोलेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। एंड इफ द क्लास इज विद मी, ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो होगा सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। सर ये सारे होंगे, ये होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। सर ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब हमें ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला निकालना है। बेटा बहुत ध्यान से देखना, अगर यहाँ तक कॉमन कॉपी किया है, अगर कॉपी किया है तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो नहीं। मुझे पॉज कर दो, जो मैंने डायग्राम बनाया वो डायग्राम तुम भी बना लो और इस डायग्राम को बनाने के बाद साथ साथ चलो। तो ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए मैंने सबसे पहले ए लिया। जब मैं ए लूँगा तो ए में मुझे मिलेगा ए प्लस डी, डी प्लस ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई। ए ले लिया। साथ में बच्चे ने कहा सर आप प्लस करो बी को। जब मैं बी लूँगा तो मेरे को मिलेगा बी प्लस डी, एक और डी आ गया, प्लस ई प्लस एफ, अगर क्लास 7 है। मैं अगला लिखने वाला हूँ सी। ए के साथ बी को प्लस करा प्लस सी को भी प्लस करा। जब मैंने सी को प्लस करा तो मेरे पास आया सी प्लस डी, डी 3 बार आ गया, प्लस जी प्लस एफ, प्लस जी प्लस एफ। ये आ गया मेरा ए प्लस बी प्लस सी कर रहा हूँ तो ए बी सी डी 3 बार आ गया, ई 2 बार आ गया, एफ 2 बार आ गया, जी 2 बार आ गया। जबकि मुझे चाहिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, बट कई चीज़ें 2-2 बार आ गई। तो एक बच्चे ने बोला सर माइनस करो ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी माइनस करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी में हो जाएगा माइनस डी माइनस ई। अगर आप ध्यान से देखो तो एक डी कम हो गया और एक ई कम हो गया, ई एक ही चाहिए, एक ही आ गया। माइनस करो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी होगा माइनस डी माइनस जी, अगर 7 हो सर तो जी भी बैलेंस हो गया, डी भी बैलेंस हो गया। माइनस करो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस करोगे तो माइनस डी माइनस एफ हो गया। बट गड़बड़ क्या हुई, ये 3 डी प्लस में थे, ये तीनों के तीनों माइनस हो गए, एक डी मुझे चाहिए। एफ मेरा बैलेंस हो गया, मेरा जी बैलेंस हो गया,
मेरा ई बैलेंस हो गया, मेरा ए एक ही था, बी एक ही था, सी एक ही था, बट डी उड़ गए। तो बच्चा कहेगा घबराओगे नहीं सर, प्लस कर दो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखो तो वो कौन है, प्लस कर दो डी। और जब आप बैलेंस करोगे, अब आप खुद देख सकते हो, मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा, अकाउंट्स में ऐसा होता भी नहीं होगा, बट ऊपर से एक ए आ गया, प्लस एक बी आ गया, प्लस एक सी, प्लस एक डी, प्लस एक ई, ये वाला आ गया, प्लस एक एफ, प्लस एक जी। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या आई? मॉरल ऑफ द स्टोरी मेरे प्यारे बच्चों जो आई वो ये आई, एक बहुत 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 बड़ा फार्मूला आया, बहुत बड़ा फार्मूला जो कि 3 वाला होता है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस सर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 60% चांसेस होते हैं एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इसमें से पूछा जाता है। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति, इतनी क्षमता देना कि मैं अपने बच्चों को ये समझा पाया हूं। तो अगर मैं आपको ये समझा पाया हूं तभी मेरी जीत होगी, अदरवाइज आई एम सॉरी। इज दैट क्लियर? अगर हल्की फुल्की गड़बड़ हुई हो तो एक बार दोबारा इसको देख लेना। दिस कंसेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरूर ध्यान से देख लेना। अब ये देखने के बाद अब हम इससे पंगे भी लेंगे। ये अगर आपने कॉपी कर लिया है तो मैं लूंगा पंगे। मैं कैसे पंगे लूंगा? ऐसा नहीं है कि यही पूछा जाएगा, इसमें इससे ज्यादा भी पूछा जा सकता है, आपको और भी फंसाया जा सकता है। प्राइवेट स्कूल्स में जो ये कंपटीशन की तैयारी बच्चे आईआईटी वगैरह की कर रहे होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे होते हैं, वहां पर 3 सेट वाले में से मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर मेरी क्लास ध्यान से देख रही है तो हमसे पूछा जाएगा, इसमें और भी पूछा जा सकता है। ए यूनियन बी यूनियन सी तो मैंने आपको करा दिया। अगर आपसे वो पूछे कि भाई ओनली ए क्या है, ओनली ए का फॉर्मूला बता दे, ओनली ए का फॉर्मूला क्या होगा? ओनली ए में बच्चे को ये तो पता है, ओनली ए में सिर्फ ए आएगा, बट एन ऑफ ओनली ए के लिए चाहिए तो तुम्हें ए, बट ये स्मॉल ए लाओगे कैसे? ये स्मॉल ए तुम कैसे लाओगे? तो बच्चे ने बोला ए लाना है ना, पहले तो ए प्लस कर दूंगा, ए प्लस करूंगा तो ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी आ जाएगा। ये चारों आ गए, में से माइनस कर दूंगा ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन कट जाएगा? माइनस ई भी कट जाएगा, माइनस डी भी कट जाएगा, बट मुझे सिर्फ ए चाहिए, अभी जी फालतू है। तो माइनस कर दो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो माइनस जी कट जाएगा और माइनस डी, डी एक और कट गया, माइनस एक एक्स्ट्रा आ गया। तो घबराने की जरूरत नहीं, अब तक तो बच्चा बोल चुका होगा। एक बार प्लस कर दो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस करते हो तो डी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये डी से डी सारे कट गए, ई से ई, जी से जी, सिर्फ बचा ए। यहाँ पे भी ए बचा, यहाँ पे भी ए बचा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एन ऑफ ओनली ए का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ, कंसेप्ट को समझना, प्लस एन ऑफ बादलों में प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये ओनली ए का फॉर्मूला है। वहां मेरा जो अर्जुन बैठा हुआ है उसको ओनली ए नहीं दिखा, उसको दिखा ओनली बी भी दिखा। उसने कहा एन ऑफ ओनली बी का फॉर्मूला होगा एन ऑफ बी सर
माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और अगर वहीं पे कोई अर्जुन एक और बैठा हुआ है, करण बैठा हुआ है, तो करण बोलेगा ओनली सी का भी फॉर्मूला हो गया एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, ये सी इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैंने आपको इसके अंदर एक और फॉर्मूला करा दिया। और अगर आपसे सिर्फ ये भी पूछा जाए कि ओनली वन वाले कितने होंगे, ओनली वन मतलब ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी, तो उसमें आप इन तीनों को प्लस कर दोगे। पहले एक बार ओनली ए निकाल दोगे, फिर ओनली बी निकाल दोगे, फिर ओनली सी निकाल दोगे। थोड़ा सा अगर लस्सी करें तो वो आपसे पूछ सकता है कि टू वो बंदे कौन है जो दो सेट्स में इन्वॉल्व है, तो अगर देखा जाए तो ये ई वाले दो में इन्वॉल्व हैं, ये जी वाले दो में इन्वॉल्व हैं और ये एफ वाले दो में इन्वॉल्व हैं, जबकि डी जो है वो तीनों में इन्वॉल्व है। तो अगर आपको ई निकालना होगा तो ए इंटरसेक्शन बी में से डी माइनस कर दोगे। अगर आपको एफ निकालना होगा तो ए इंटरसेक्शन सी में से बी इंटरसेक्शन सी में से डी माइनस कर दोगे। और आपको जी निकालना होगा तो ए इंटरसेक्शन सी में से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दोगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कराने के बाद, ये कंसेप्ट का लेक्चर 2 बार देखना, उसके बाद एनसीईआरटी की मिसलिनियस का 16, 15, 14 और 13 ये 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस 3 वाले हैं। ये ट्राई करके रखना। ये ट्राई करने के बाद आप एग्जाम्पल 34 एनसीईआरटी का करना। अगर आपसे ये हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।